गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। देखो बच्चों, हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। और हमने इकाई 1 संख्या एवं संख्या पद्धति यानी नंबर एंड नंबर सिस्टम हम कर चुके हैं। और अब हम उसके जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस पर हम 2 वीडियो बना चुके हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछली प्रवेश परीक्षाओं में आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, ये आप ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो हम आज शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? यानी प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। देखो बच्चों, हम जानते हैं जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं या कह सकते हो नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे आगे तक जो भी गिनती होती है ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ये संख्याएं हैं, ये वस्तुओं को गिनने के काम आती है। ठीक है बच्चों, और इनको धन पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। ठीक है, हमारा सवाल क्या था कि 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है बच्चों, इसके लिए सूत्र होता है बच्चों, देखो मैंने नीचे लिख भी रखा है सूत्र, n+1/2। यानी n जितनी संख्या होती है उसको n बोलते हैं, नंबर्स मतलब। और फिर उन संख्याओं में 1 जोड़ दो, नंबर +1, और फिर उन सबको 2 से भाग कर दो। ठीक है, n+1/2। तो हमारी संख्याएं कितनी है? 20। और फिर 20 को में 1 जोड़ दो। ठीक है, और फिर उनको 2 से भाग कर दो। बच्चों इसका मतलब होता है ब्रैकेट के अंदर है और बाहर ऐसे होता तो इसका मतलब गुणा होता है। यानी ये हो गई 20 का हमने किया 21 से गुणा। ठीक है, फिर उसको कर देंगे हम 2 से भाग। ठीक है, 20 को 21 से गुणा करो, कितनी आई? 21 का 0 से किया 21, 21 दूनी 42। बच्चों गुणा करके देख लेना, फिर उसका कर दो 2 से भाग। 420 का 2 से भाग कर दो बच्चों। ठीक है, जैसे आप यहाँ करके देखोगे 420 का 2 से भाग, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 0 उतारा 0 यानी 210। ठीक है बच्चों, आप यहीं की यहीं भी भाग देकर देख सकते हो। इसे काटना भी कहते हैं, जैसे ऐसे करके काट भी सकते हो। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और फिर 0, पूरा पूरा भाग यानी 210। ठीक है बच्चों, यानी हमारा क्या हुआ कि जितनी संख्याएं हैं 20 और 20 में जोड़ दो 1 हो गई 21, और फिर इनको गुणा करो और 2 से भाग दो। ठीक है, हमारा उत्तर आ गया 210। आप अब ऑप्शन में देखो 210 है कहाँ? ये रहा। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो गया ये। ठीक है, अब अगला सवाल देखो, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या है? प्रथम यानी शुरू की 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या है? बच्चों हमें पता है विषम संख्याएं क्या होती है, जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 हो। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो विषम संख्याएं होती हैं। तो हम कह रहा है शुरू की 15 विषम संख्याएं, उनका योगफल क्या होगा? ठीक है, तो संख्याएं कितनी है? देखो, इसका विषम संख्याओं का योगफल निकालने का सूत्र होता है n⁻², यानी संख्या का संख्या से गुणा, यानी n गुणा n, यानी संख्या का संख्या से गुणा। n⁻² मतलब होता है एक संख्या 2 बार। तो संख्याएं कितनी है? 15। तो 15 को किससे गुणा करेंगे? 15 से ही। ठीक है, ये भी कह सकते हो 15 की 2, यानी 15 को 15 से गुणा। ठीक है, अब इसका उत्तर कितना आएगा? 15 × 75, 7 हासिल, 15 × 15 7, 22, यानी 225। ठीक है, विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है
n की 2 यानी संख्या की 2 यानी संख्या को संख्या से गुणा करना, यानी 15 की 2 यानी 15 को 15 से गुणा करना 225। ठीक है बच्चों, कहाँ है 225? ऑप्शन में देखना है कहीं, ये रहा। ठीक है बच्चों, कहाँ है ऑप्शन में? ये रहा दूसरे सवाल में। ठीक है, देखो बच्चों, अगर हमारी यहाँ पे 20 प्राकृतिक संख्या थी, यहाँ पे अगर 30 प्राकृतिक संख्या होती तो हम क्या करते? अगर यहाँ पे 20 की जगह 30 होती तो यहाँ 30 लिख देते 20 की जगह, है ना। तो ऐसे विषम संख्याओं 15 विषम संख्याओं का योगफल पूछ रखा है, और अगर 30 विषम संख्याओं का योगफल पूछता कि 30 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो फिर क्या होता? हम आगे भी सवाल लेके चलते हैं। फिर होता 30 की 2 यानी 30 गुणा 30, 2 जीरो गिन के लिख दो, 1 2 3 तिया 9, 900 उत्तर आ जाता फिर। ठीक है बच्चों, क्या उत्तर आ जाता हमारा? 900। तो बच्चों आप संख्या बदल सकते हैं, इसलिए आप सूत्र समझ के चलिए कि किस तरह से इस प्रकार के सवालों को हल करते हैं। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं, 1 से 30 तक सभी सम संख्याओं का योगफल क्या है? तो सम संख्याओं का योगफल 1 से 30 तक सूत्र क्या होता है बच्चों? देखो बच्चों, सम संख्याओं का योगफल का सूत्र है n + 1, यानी संख्या और संख्या में 1 जोड़कर उसका गुणा कर दो। संख्या कितनी है? 1 से 30 तक की सम संख्याएं। ठीक है, क्या कह रहा है? देखो फिर से देखो आप, 1 से 30 तक सभी सम संख्याओं का योगफल क्या है? 1 से 30 तक जितनी भी सम संख्याएं आती है, तो बच्चों 1 से 30 तक कितनी सम संख्याएं आएंगी? हमने गिनती में पढ़ा है, देखो सम और विषम में पढ़ा है हमने। विषम सम क्या पढ़ा है? 1 विषम 2 सम, 3 विषम 4 सम, 5 विषम 6 सम, 7 8 9 10 11 12 13 14, इस प्रकार 1 विषम हो गया 1 सम। तो कितनी सम संख्याएं रह जाएंगी 1 से 30 तक की गिनती में? 15। कितनी सम संख्याएं? 15। तो 1 से 30 तक की गिनती में कितनी संख्याएं हैं 1 से 30 तक? देखो 1 से 30 तक सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? योगफल देखो 1 से 30 तक यानी संख्याएं कितनी हो गई? 15, और 15 में जोड़ो 1। ठीक है, यानी 15 और 15 में 1 जोड़ा 16, 15 और 16 को कर दो गुना, 15 छिके 90, 0 9 हासिल, 15 15 9 24, यानी 240 उत्तर आएगा हमारा। 240 उत्तर ढूंढो तीसरे का। तीसरा सवाल ये रहा हमारा, देखो, और उसका उत्तर कितना हुआ? 240। बच्चों ये सूत्र याद रखना, प्राकृतिक संख्याओं में n + 1/2 और सम संख्याओं में n + 1 और विषम संख्याओं में n की 2। ठीक है बच्चों, आगे देखो हमारा सवाल नंबर 5, 20 से 40 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं। सॉरी, चौथा है, 1 से 25 तक की सभी संख्याओं का योगफल क्या है? 1 से 25 तक की सभी संख्याओं का योगफल। तो बच्चों प्राकृत संख्याएं या सभी संख्याएं एक ही बात है, तो इन सभी संख्याओं का योगफल 1 से 25 तक वही सूत्र लगेगा, n + 1/2। ठीक है, तो कितनी संख्याएं कह रहा है? 25। 25 में जोड़ो 1 और उसका करो 2 से भाग, यानी 25 गुणा 26, उसका 2 से भाग। 25 और 26 का गुणा करो और 2 से भाग करो। 25 और 26 का गुणा करते हैं हम, 25 छिका 150, 15 हासिल, 25 दूनी 50 और 15 650/2। अब 650 का 2 से भाग कर लेना। ठीक है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंजे 10। हमारा उत्तर आया 325। चौथे का 325 उत्तर देखो कहाँ है कहीं? ये रहा 325। अब पांचवा सवाल देखो, 20 से 40 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं। बताओ भाई 20 से 40 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? बच्चों हमने भाज्य और अभाज्य संख्याएं पढ़ी थी। भाज्य संख्याएं क्या थी? भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं पढ़ी थी हमने। अभाज्य संख्याएं क्या थी? जो 1 से और खुद से भाग जाएं। ठीक है,
एक से या खुद से, और अभाज्य संख्याएं एक से, खुद से और उसके अलावा और किसी संख्या से भाग जाए। ठीक है, ठीक है। भाज्य संख्याएं क्या थी? जो एक से खुद से भाग जाए, और भाज्य संख्या एक से, खुद से और किसी संख्या से, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। ठीक है, तो है भाज्य संख्या यानी एक से और खुद से भाग जाने वाली। और किन के बीच में कह रहा है? 20 से 40 तक। 20 से 40 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं। देखो बच्चों, 20 से 40 तक अंदाजा लगाओ। देखो 20 हो गई भाज्य, 21 भी भाज्य है क्योंकि ये एक से खुद के अलावा 3 और 7 से भी जाती है। 22 भी भाज्य है क्योंकि एक और खुद के अलावा 2 और 11 से भी जाती है। 23 किसी पहाड़े में नहीं आती इसलिए ये अभाज्य है। 24 ये भी 4 और 6 के में आ जाती है, ये भाज्य है। 25 भी भाज्य है, 5 के में भी आ जाती है। 26 भी भाज्य है, ठीक है, 2 के में भी आ जाती है, 13 के में भी आ जाती है। 27 भी भाज्य है, एक और खुद के अलावा 3 और 9 के में भी। 28 भी भाज्य है क्योंकि 28 किस में आती है? 4 और 7 के में भी आ जाती है। 29 अभाज्य है, ठीक है, ये किसी के पहाड़े में नहीं आती है। 30 भाज्य, 30 भी भाज्य है, ठीक है ना। तुम्हें पता है ये 2, 15 इनके 5 के में, 6 के में सब पहाड़े में आता है ना। 31 अभाज्य है ना, किसी पहाड़े में नहीं आता, एक और खुद के अलावा। 32 भी आ जाता है, 4, 8, 2, ठीक है। 33 भी आ जाता है, एक और खुद के अलावा 3, 11 इनमें। 34 भी आ जाता है, 2 के में भी, 17 के में भी, है ना, ऐसे। और 35 भी आ जाता है, 5 और 7 के में भी आ जाता है। 36 भी आ जाता है, एक और खुद के अलावा 4 के में भी, 6 के में भी, 9 के में भी। 37 नहीं आता, एक और खुद के में भी आता। 38 भी, देखो बच्चों, 38 भी 2 में, 19 में आ जाता है, एक और खुद के अलावा। 39 नहीं आता, किसी पहाड़े में। 40 आ जाता है। तो देखो बच्चों कितनी अभाज्य संख्याएं हुई 20 से 40 के बीच में। वैसे इनको मतलब बेशक ये देखो 23, 29, 31 और 37, 13, 39 ये तो आ जाती है, ठीक है। यानी 4 संख्याएं हो गई, 23, 29, 31 और 37, ठीक है। कितनी संख्याएं हुई? 4 संख्याएं। अब हम उत्तर देखते हैं, 5वें में कितनी संख्याएं हुई? 4 अभाज्य संख्याएं हुई, ठीक है बच्चों। तो उत्तर हुआ हमारा 4, ठीक है बच्चों। ये थे हमारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको ध्यान से देखना, पढ़ना। आज इतने ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। ओके, टेक केयर।